अच्छा मुझे एक बात हो, हमने 7.5 तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज हम पता क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम सीखेंगे गुना। अच्छा, अब गुना करनी तो सभी पे आती होगी यहाँ से। अच्छा, तो हम मलिकी वाली की नहीं सीखने वाले हैं, थोड़ी 3 गुना 5 सीखेंगे। जो हम सीखने वाले आज हम सीखेंगे समाकलनों की गुना करनी। हम समाकलन की क्या करेंगे? गुना। अवकलन की गुना आती है सब पर? क्या हो? चलो अच्छा बताइए, अवकलन की गुना ऐसा लिखा हुआ कहीं 5x और इधर लिखा हुआ sin x, तो आप इसकी क्या करते हैं? अवकलन करना। अवकलन में तो इसका आप क्या कर देते वहां से, जो पहला बताइए, जो पहला है वह संख्या यहाँ पे लिखी पहला, और जो दूसरे वाला उसका क्या करते थे? अवकलन। तो दूसरे का अवकलन क्या हो जाएगा? कोस एक्स। फिर आप दूसरी बार क्या करते थे? प्लस लगाते थे, जो दूसरे वाला वो सेम लिखा ऐसे, और पहले वाले का अवकलन कर देते, जो क्या जाता था 5। ये तो थी हमारी अवकलन तक सीमित। पर हमारा चैप्टर का नाम क्या? समाकलन। तो हम क्या सीखेंगे? समाकलन की आज हम गुना करेंगे, ठीक है। पर सब गुना करने से पहला, ठीक है, आज बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक अच्छा मुझे एक बताओ, साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलन यहाँ पर सभी कर सकते हो? क्या होगा? चलो बताइए, साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा? इसका अवकलन साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स। और मैं पूछूं कोस एक्स का, अगर यहाँ कोस एक्स है तो उसके सामने बस माइनस लग जाना, माइनस के साइन एक्स। अवकलन आता है सभी का? अच्छा, और मुझे एक बात बताओ आप, हमारा सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम नाम बोल लेंगे आज। सबसे पहले आईलेट, ILATE। यो क्या बोला? आईलेट पायलट क्या आयो? कुछ नहीं समझ में आया होगा अभी, रुक जाओ। अब मैं आज आपको, जब गुना करेंगे हम, कहीं समाकलन में ऐसे लिखा, यहाँ समझ लो, समाकलन में ऐसे लिखा हुआ x इंटू साइन एक्स, पीछे लिखा हुआ dx। इसकी गुना करनी अभी तक यहाँ किसी पर नहीं आती। 5 मिनट रुक जाओ। अब मुझे आप इसमें एक बात बताओ, आज हम सब, चाहे समाकलन में कोई सी भी गुना हो, उसका सिर्फ एक ही तरीका। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग में सब कुछ छाड़ना, आईलेट, ठीक है, बड़ा प्यारा सा शब्द है यो। इसमें आईलेट में हर वर्ड का ना अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। अब इसमें जैसे सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? आई का मतलब होता है यहाँ पे इनवर्स, इनवर्स यहाँ पे ऐसे करके लिख दो, I4 हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, और जो हो गया यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन इसका क्या मतलब है भाई? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, क्या मतलब है इसका? ये क्या लिखा हुआ अभी? साइन एक्स। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया साइन इनवर्स, हो गया इनवर्स। इसका कहने का क्या, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो क्या आपके? बताओ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो क्या? अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स, कोस एक्स, टैन एक्स, कोस एक्स, कोस एक्स, ये क्या हो आपके? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। और इसमें का इनवर्स, इनवर्स का क्या मतलब? -1 लगाना, तो ये क्या हो गया इस समय? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या हुआ? अगर मैंने ये लिख दिया कोस माइनस के एक्स, अब ये क्या हुआ? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और अगर ऐसे लिखा हुआ tan इनवर्स एक्स, इसको आप क्या पढ़ोगे? tan इनवर्स एक्स, मतलब ये इनवर्स के फॉर्म में है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी है, ठीक है। ऐसा ही सब देखना आपको, ऐसा ही फंक्शन देखना आपको। तो यहाँ पर आई का मतलब होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कहने का मतलब है यहाँ कुछ इस तरीके से आएंगे, जैसे हो गया साइन इनवर्स एक्स, फिर क्या होगा? कोस इनवर्स एक्स, फिर ठीक है, फिर जो आगे आपके आएंगे, फिर क्या आएगा बताओ इसके बाद? कोस, कोस एक्स इनवर्स एक्स, फिर सेक इनवर्स एक्स, फिर कोट इनवर्स एक्स। इसका कोई दिक्कत? आप समझ जाओगे इनवर्स वाला क्या हो। चलो अब मुझे आप एक बात हो, दूसरे नंबर पे क्या है? एल। एल का पता है क्या मतलब हो? यहाँ से फालतू दिमाग लो, एल का मतलब समझ लो यहाँ से, ठीक है। कभी हो लव वाला दिमाग गड़ लेके जाओ, ठीक है। एल का मतलब पता है भाई यहाँ पर क्या होगा? L4 होता है यहाँ पे लॉगरिथम। क्या होता है यहाँ पे? मतलब जो लॉगरिथम फंक्शन हो गया, लॉगरिथम फंक्शन का क्या मतलब हो गया भाई? यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ log x, ये लिखा हुआ log x, तो यही लॉगरिथम फंक्शन है। जिसमें log लिखा हुआ होगा ना, वो सब बोलते हैं लॉगरिथम फंक्शन। जैसे हो गया log x, और ऐसे हो गया log x का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया? लॉगरिथम फंक्शन। अब हम तीसरे नंबर बताओ आपका क्या लिखा हुआ? ए। अंदाजा लगाओ, चलो ए का क्या मतलब होगा? ए का
एंड गजब। ए का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, ए यहाँ तो है वो नहीं है जो तुमने बताया। ए का बताओ, देखो यहाँ पे मतलब क्या हो। अब मुझे आप एक बताओ, कहीं ऐसा लिखा हुआ सिंगल एक्स वाई जेड, पता है सम क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोल रहा है सम? अल्फाबेट। अरे मैथ की लैंग्वेज में क्या बोल रहा है? अल्फाबेट ABCD तो मुझे भी आवाज है। इसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? और अलजेब्रा फंक्शन होगा ये सारे। अलजेब्रा फंक्शंस का क्या मतलब होगा यहाँ पे? यहाँ पे ऐसा होगा जो एक्स की, जो एक्स हो गया, दूसरा हो गया एक्स का स्क्वायर, एक्स की क्यूब, जो इस तरीके से चलते आ रहे ना वे होंगे अलजेब्रा फंक्शंस। ठीक है, समझ में आ गया? अभी रुके रहो बस, इनके जो ये आईलेट में 5 शब्द लिखे हुए ना, इसका मतलब बस समझो और कुछ नहीं करना भी हम। 3 हो गए, इससे अगला बताओ। अगर अच्छा मतलब इसी में ऐसा होता वाई, तो ये भी अलजेब्रा फंक्शन होता, बिल्कुल होता। जो आप मैथ में यूज करोगे ना वे सारे जो जैसे अल्फाबेट्स की जो फॉर्म में होंगे उसे हम अलजेब्रा बोल रहे हैं। जैसे एक्स हो गया, जेड होगा, यहाँ पे जेड हो जाता, टी होगा, जो पुट आप टी करते हो बार बार वो भी इसमें ही होगा। ठीक है, इसके बाद बताओ चौथा आपके पास शब्द क्या है इसमें? टी। तो जब आप इसमें आपने टी लिखा, अब मुझे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो टी का मतलब क्या होगा इसमें? टाइम। फिजिक्स नहीं चल रही, मैथ चल रहा, देख लो इसमें क्या होगा टी का मतलब। टी का मतलब होगा ऐसा फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा होगा बताओ? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा होगा? साइन कोस थीटा, और क्या हो ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, नाम ही सोच लो ना क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री। अब जब इसे आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखोगे, बताओ कौन से होते हैं? फिर ऐसा कर लो। ठीक है, अच्छा 10 के बाद क्या होगा? फिर अच्छा मुझे आप एक बताओ, साइन का उल्टा क्या होता है? अच्छा, और कोस का उल्टा? कोस का उल्टा सेक। अच्छा, tan का उल्टा? अच्छा, tan को आप साइन और कोस के पदों में क्या लिखोगे? क्या लिखा भाई? साइन इनटू कोस। tan को आप क्या लिखोगे? साइन अपॉन में कोस एक्स, ऐसा लिखोगे, ये कहने में। ठीक है, लास्ट में क्या रहेगा आपका? ये देखो इस वाले में आईलेट में ई। अब अंदाजा लगाओ जरा ई का क्या मतलब हो सकता है यहाँ पे? मैथ में आपको ई के जैसा क्या दिखता है? अरे भाई मैथ में आपको ई के जैसा कुछ दिखा? ऐसा दिखता है इंट्रीगेशन ऐसे स्टार्ट हो, ऐसा हो इंट्रीगेशन। ठीक है, आपको ई मिल लगा, ई का मतलब ऐसे नहीं दिखता होगा कहीं? आप ई की पावर एक्स होता है, बस वही है ई का मतलब यहाँ से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इप्सिलन फंक्शन। क्या बोलते हैं? इप्सिलन फंक्शन। और जो भाई इप्सिलन फंक्शन होगा वो बताओ कैसा होगा? ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x हो गया, ई की पावर 3x, कुछ इस तरीके से जो भी होगा, जहाँ भी आपको ई दिखेगा वहाँ पे आप इप्सिलन फंक्शन। तो कहने का मतलब ये है मेरा, यहाँ से तो हमने समझ लिया क्या आयो यो आईलेट करेगा क्या, क्यों लिखा है हमने। अब देखो आप क्या इसका मतलब क्या होगा। आईलेट तो हमने लिख दिया, मैंने लिखा यहाँ पे ILATE। आईलेट का क्या मतलब होगा? अगर कहीं आपका गुना है, समाकलन की जब आप गुना करोगे, बहुत बड़ा फंक्शन आपको दे दिया, कुछ भी हो, जैसे कि x sin x, मैं आपको समझाने के लिए ले लिया मैंने, x sin x का आपको क्या करना? समाकलन करना है। तो भाई जब आप इसका समाकलन करोगे, इसमें आपको ये बताओ कितने फंक्शन दिख रहे हैं आपको इसमें? यहाँ देख ला, आपको दिख रहा है x sin x है, आपको इसका क्या करना? समाकलन। अरे ये दोनों कैसी फॉर्म में है इस समय? गुणा की फॉर्म में है ना, दोनों में गुणा है बीच में। भाई इनके बीच में क्या है इस समय? गुणा है, भाग तो नहीं दिख रहा किसी को। अब मुझे आप ये बताओ, जब भी हमें इस समय आज हम गुणा ही करनी सीख रहे स्पेशल। ठीक है, गगन यहाँ देख ले एक बार ऊपर। ठीक है, अब आप यहाँ देखो आईलेट लिखा हुआ यहाँ पे। अब आईलेट का यहाँ पे क्या मतलब? आई का मतलब बोल दो क्या सा है? आई का मतलब वे फंक्शन होंगे जो इनवर्स की फॉर्म में होंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे। ऐसे कौन कौन से फंक्शन होंगे? साइन इनवर्स एक्स, फिर tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब फिर हम उसके बाद देखेंगे कौन से एल की फॉर्म में, एल का मतलब लोगरिथम, कौन से लॉग की फॉर्म में। फिर हम ए मतलब जो सिंगल है, जैसे एक्स वाई जेड कुछ ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या देखोगे? टी। टी का मतलब क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वे कौन से होते हैं? जैसे साइन एक्स, कॉन एक्स, टेन एक्स। लास्ट में क्या देखोगे? ई। ई का कौन से होंगे? खाली। इसका मतलब है जब हम गुना करेंगे ना,
हम जब गुना करेंगे सबसे पहले हमें कुछ नहीं देखना, हमें सबसे पहले अपने दिमाग में लाना आई लेट। ठीक है, आई लेट का क्या मतलब होगा, जहां भी सबसे पहला अगर आई आपका जो भी फंक्शन है, जैसे आपके लिखा हुआ आई का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ साइन इनवर्स एक्स और एक्स, इसका आपको कह दिया इसका करो समाकलन, तो सबसे पहले देखोगे वो आई लेट में क्या कौन से क्रम में आ रहा, मतलब सबसे पहले उसमें अगर आपके हुआ आई का मतलब यहाँ इनवर्स वाला इसमें है नहीं इनवर्स, तो आप पहले इसे पहला मान लोगे। ठीक है, इसे आप पहला क्या मान लोगे, फंक्शन। फिर आप देखोगे इसके बाद क्या है, इसमें एल है, इसमें लो वाला दिख रहा है कुछ, फिर क्या दिख रहा है आपको, ए वाला, मतलब कि ए वाला तो दिख रहा भी एल्गोरिथम अलजेब्रा। तो जब आप ए देखोगे, ए का मतलब यहाँ सेकंड वाला, मतलब इसके हिसाब से आप इनका क्रम सेट करोगे। इसका मतलब मैं इसे पहली पोजीशन पर रख सकती हूँ, इसे रैंक देंगे आज, इसके फर्स्ट आई, क्या आई, इसकी क्या आई, इसकी, और इसकी लास्ट वाले की, तो बता फैल नहीं हो रहा इसमें कोई सा, इसमें सभी की कुछ जो आई लेट में लिखा हुआ ना, इसमें सबकी अपनी अपनी वैल्यू। अब आप मुझे बताओ इसमें से क्या ना पसंद करोगे, फर्स्ट, मेहनत भी कर लो ऐसे तो फर्स्ट आओगे, सवाल तुम कर लगते नहीं फर्स्ट आओगे, सवाल करो मेहनत करो जब भी जाकर फर्स्ट आओगे। ठीक है, वैसे नहीं आते हवा मम्मा। अब आप जिसमें एक बात बताओ, और आई लेट तक समझ में आया सभी को। अच्छा एक और सवाल, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ एक्स ई की पावर एक्स, अब मुझे आप इसमें बता, इन दोनों ये दोनों गुणा की फॉर्म में है, समाकलन करना है इनका। अब मुझे आप बता दो इसमें तो फर्स्ट टर्म आप किस फर्स्ट फंक्शन किसा मान लोगे, एक्स को मान लोगे इस वाले को। ठीक है, और सेकंड ई की पावर, एक तो दिमाग में ये तुम्हारा आ गया होगा, जो ई की पावर एक्स है ना सबसे लास्ट में जाकर ही जुड़ेगा। ठीक है, ई की पावर एक्स कहाँ होगा, अच्छा तीसरे नंबर पर कौन होगा, देख कर लो ना, ये तीसरे नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे आई। अच्छा चलो बड़ा सा फंक्शन लिखते हैं, अगर बाई चांस यहाँ कल्पना आया, ठीक है सवाल नहीं आया इतना बड़ा, साइन इनवर्स एक्स फिर गुना, इसमें से लिख दिया यहाँ पे log एक्स फिर गुना एक्स का स्क्वायर। अब ये है, इसे आपको क्रम में सेट करना। ठीक है, एक्स को तो हो गया, इसे हटाओ 1 2 3 4। अब मुझे आप बताओ इसमें आपको क्रम लगाने, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, साइन इनवर्स क्यों करोगे, इसमें आई लेट में सबसे पहले आपका क्या था, आई दिख रहा है इसमें, कहाँ ये रहा आई। ठीक है, उसके बाद क्या देखोगे, एल कहाँ है आपका, लोग, फिर ए कहाँ बताओ, ये तो रहा ए, फिर टी देखो कहाँ से, इसमें टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से, ये रही लास्ट में। अब लास्ट में क्या था आपको बताओ, ई, और ई कहाँ, ये रही, समझ में क्रम लगाना सीख गए। अब जब आप इसका, अब हमने आई लेट तक समझा, अब हम गुना कैसे करेंगे वो सीखते हैं। ठीक है, वो गुना नहीं, अभी तक हमने आई लेट का आप कैसे यूज करोगे वो देखा। तो जब आप गुना करोगे, गुना करने का बहुत ही अच्छा तरीका मैंने क्या बोल दिया आपको, यहाँ पे पहला ये फंक्शन लिखा आपको, ये दूसरा फंक्शन, इसका क्या करना आपको, समाकलन। ठीक है, अभी पहला फंक्शन लिखा, दूसरा फंक्शन, इसका आप क्या करोगे, समाकलन। तो जो आप समाकलन करोगे ना, इसका बहुत प्यारा सा फंडा, जो पहले वाला लिखा हुआ उसको उठा के ऐसे ही लिख दो, लिख दिया, फिर आप जो दूसरे वाला है उसके ऊपर आप समाकलन लगा दो, लगा दिया। ये कह रहे हो ये तो अभी से ही बुरा सा दिखने लगा, बुरा दिख रहा अच्छा दिख रहा, अच्छा इसका हम समाकलन करा दो, उसके पीछे बताओ क्या लगाओगे हम, dx लगा देंगे बस। फिर उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस, क्या लगाएंगे, माइनस, फिर उसके बाद यहाँ लगाएंगे बड़ा सा समाकलन। ठीक है, ये बड़ा सा समाकलन है, रुक जाओ इसके अंदर अब देखो कितनी घातक परेशानी आने वाली। लगा दिया आपने बड़ा सा साइन, फिर जो आपने ये वाला लिखा था दूसरे वाले का आपने क्या करा था, समाकलन। सेम वही बात यहाँ पे लिखनी, दूसरे वाले का आपने क्या कर दिया, पहले वाले के साथ अभी तक कुछ नहीं किया ना, चलो फिर पहले वाले को ले जाते हैं। पहले वाला पता है यहाँ पे क्या होगा, पहले वाला होगा यहाँ पे अवकलन, क्या होगा, अच्छा मुझे बताओ अवकलन ऐसे ही तो करके लिखते हैं, dy dx और i। अब ये हमने ब्रैकेट बंद किया क्योंकि हम क्या करते हैं, समाकलन, पीछे क्या लिख दिया, dx, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है भाई, अगर आपको क्या करना, समाकलन का गुना करनी, तो आपके दो फंक्शन दिए हुए, तो आप सबसे पहले वाला फंक्शन लिखोगे, और वो आप कैसे पता करोगे पहला कौन सा और दूसरा कौन सा, बताओ, आई लेट की मदद से। सबसे पहले आप देखोगे आई लेट में आई पहले, तो वो पहला फंक्शन, अगर ई हुआ तो समझ में आ गया होगा वो लास्ट का ही होगा। ठीक है, वो दूसरा ही फंक्शन होगा, ज़्यादा मत करो, 2 ही गुणा होगी, मतलब कि ऐसा होगा, आपके दो ही फंक्शन होंगे, ज़्यादा नहीं हो रहे, 3 नहीं है अभी।
ठीक है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, पर होगा इसी तरीके से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको दो फंक्शन दे दिया, उनका क्या करना, आपको समाकलन करना, दोनों गुना की फॉर्म में है। तो सबसे पहले आप जो पहले वाला फंक्शन है वो लिख लोगे, उसके साथ कुछ नहीं छेड़खानी करनी, जो लिखा हुआ वही लिख लोगे बिल्कुल सेम। फिर उसके बाद जो दूसरे वाला फंक्शन है उसका आप क्या करोगे, समाकलन कर लोगे, फिर आप माइनस लगाओगे, फिर आप बड़े वाला माइनस लगाओगे, फिर ऐसे ही करके बड़े वाला समाकलन फिर आप ब्रैकेट लगाओगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट के जो दूसरे वाला आपका फंक्शन था उसका जो हमने पहले किया था, पहले मैं क्या किया, इस वाले इसमें दूसरे का समाकलन कर दिया, और जो पहले वाला वो गुना हुआ उसके साथ होगा अवकलन। बस इतना ही होना, बहुत छोटा सा सवाल है। तो चलो एक सवाल लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। एक सवाल हो गया ऐसे, एक्स ऐसे ही लिखा मैंने, साइन एक्स ऐसे ही लिखा, पीछे लिख दिया डी एक्स। बहुत छोटा सा सवाल है, एक्स लिखा, साइन एक्स, डी एक्स। अब मुझे देख कर बता दो कौन सी फॉर्म है इस समय, इनके बीच में गुना है, भाग है, क्या है, गुना है ना। इसमें आपने भाई क्या कर रहा हो यहाँ, पढ़ला सुनो नहीं मान जा, पढ़ला एक्स साइन एक्स है, एक्स साइन एक्स डी एक्स है। अच्छा, अब आप मुझे पहले देखकर इसमें ये हम सबसे पहले देखेंगे आईलेट, सभी के दिमाग में आईलेट आ जाना चाहिए, ठीक है। हमारे दिमाग में है आई लेट। अब मुझे आप इसमें बताओ, इसमें सबसे पहला फंक्शन आप कौन सा मान लोगे, बताओ। सबसे पहले ए आया या टी आया, यहाँ क्या रखा, ए का मतलब अलजेब्रा, और ये क्या ट्रिग्नोमेट्री मतलब टी। तो इसका मतलब यहाँ पे ए और टी में अप्लाई कर रहा है। ए मतलब पहला फंक्शन, इसमें ए बताओ कौन सा, एक्स। तो ये हमारा पहला फंक्शन हो गया, देखो ये रहा पहला। और टी कौन सा हो गया, तो ये हमने दूसरा हो गया। आईलेट समझ में आया, आईलेट का काम बस इतना ही था। आईलेट कह रहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मगर जा, चला जा, हम क्या भाई, चला जा, ठीक है, बराबर। अब आप अपने फॉर्मूले, अब हमारा फॉर्मूला जो था, हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, जो हमारा पहला फंक्शन था उसे बड़े प्यार के साथ, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है, उसे हम बड़े प्यार के साथ लिख देंगे। अब पहला फंक्शन देख लो, इसमें कौन सा, एक्स था, लिख दिया, लो एक्स लिख दिया। फिर बताओ आप क्या लिखोगे, इनके बीच में गुना था, आपने ऐसे लिखा समाकलन, और दूसरे वाला फंक्शन है वो लिख दो, वो लिख दिया आपने साइन एक्स, पीछे क्या हो गया डी एक्स। फिर आपने माइनस ऐसे ही लगा लिया, फिर आप ऐसे ही समाकलन लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, फिर दूसरे वाले का समाकलन ऐसे ही करना। तो दूसरे का जब आप समाकलन करोगे साइन एक्स, पीछे कितना आ गया डी एक्स, फिर इनटू, अब यहाँ कह दिया जो पहले वाला उसका आप अवकलन करके लिखोगे, तो मतलब डी बाई डी एक्स, और पहले वाले का अवकलन बोल लो कितना क्या आता है, यहाँ पे पहली वाली संख्या एक्स, और पीछे क्या लिखोगे ब्रैकेट बंद डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कर लो सर। फिर तुम ये वाला फॉर्मूला तुम्हें बिल्कुल याद होना चाहिए, लिखना नहीं है तुम्हें, कहीं लिखना नहीं है, पर तुम्हें जब एक दो बार सवाल करोगे ना, तुम्हारी स्पीड अपने आप ही समझो। क्यों भाई, करना क्या पहले वाले में, सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ, पहले देखोगे सवाल कौन सी फॉर्म में, पहले सवाल भी देख लो, पता चला सवाल ऐसा लिखा हुआ तुम्हारा 1/√अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस के 4, ये तो फॉर्मूला लग हो जाओगा। इसमें लगाओगे कहीं, इसमें गुना लगाओगे क्या, कौन फॉर्मूला लग हो जाना, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें, लोग वाला, ठीक है। कौन सा था बताओ, चलो पिछले वाले खतरे में पहुंच गए हैं। फॉर्मूला कौन सा था, अरे भाई यो वाला था फॉर्मूला, लोग था, एक्स ऐसे लिख देते, फिर प्लस के अंडर रूट जुगादू, और कुछ याद नहीं ना, जुगादू जरूर याद है ना, ये जुगादू वाला ही फॉर्मूला। अब बताओ इसमें गुना करोगे, पहला सवाल है, देखो सवाल है पूछ क्या रहा, आंसर नहीं करना सवाल, ठीक है। इस समय सवाल क्या कह रहा है आपके पास, सवाल क्या कह रहा है आपको, गुणा करने को कह रहा है वो। तो जब गुणा करने को कह रहे हैं ना, पहले वाली जो हम सबसे पहले देखो इसमें आईलेट कहाँ, मतलब आईलेट की मदद से आप पहला टर्म दूसरा टर्म, मतलब पहला फंक्शन कौन सा दूसरा फंक्शन कौन सा, उसमें अंतर कर लोगे, ठीक है। तुम्हें पता चलेगा ये पहला यो दूसरा, निकाल लिया, यो पहला हमारा यो सेकंड है, फिर हम बराबर ऐसे लगाया। फिर आप यहाँ देखो, ये जो एक्स है, एक्स जो हमारा पहले वाला फंक्शन था वो हमने लिखा, दूसरे वाले का क्या करोगे आप, समाकलन ऐसे करना, फिर माइनस लगाना, फिर बड़ा ब्रैकेट हो गया। फिर दूसरे वाले में हम दूसरे वाला था उसका समाकलन करेंगे, फिर इंटू लगाया जो पहले वाला था उसका अवकलन करेंगे, इतनी सी बात और कुछ बात नहीं है, ठीक है। इसे चलो सोल्व करते हैं, एक्स ऐसे ही, फिर इंटू साइन एक्स डी एक्स है, इसका समाकलन है यो, क्या होगा जरा प्रिंस बताइए, साइन एक्स का समाकलन करेगा क्या लिखा भाई तू, माइनस के कोस एक्स, पक्का पक्का श्योर, बैठ जाओ बस यही हो। तो जब तू यहाँ कोस एक्स लिखा कर कैसे आएगा ये
माइनस के माइनस सामने आ गया, फिर यहाँ पे माइनस ऐसे ही, समाकलन बिल्कुल सेम ऐसा ही। साइन एक्स का जब आप समाकलन करते हो फिर से क्या आएगा, माइनस के कोस एक्स। और कोई बस याद वाद हमने जो पहला समाकलन करना ठाका वही तो लिखना, कुछ है इसमें। फिर क्या लगाओगे, गुणा। अब डी बाई डी एक्स एक्स है, अब एक्स का अवकलन क्या हो, एक हो, सबको पता है एक हो, ले लिख दिया एक। अब फिर पीछे क्या लिखोगे, डी एक्स। इस चीज को हमने लिख दिया माइनस के एक्स कोस एक्स, फिर यहाँ पे माइनस। अब मुझे बताओ, माइनस है माइनस आप बाहर ले आ सकते हो, ले आए, चलो सब प्लस हो गया। अब मुझे बता दो कोस एक्स है, कोस एक्स का आप समाकलन क्या करोगे, साइन एक्स, लिख दे यहाँ पे साइन एक्स। पीछे क्या लिखोगे, प्लस के सी। समाकलन खत्म हो गया, यहीं तक ही थी इसकी दुनिया, ज्यादा बड़ा नहीं है यो। तुम्हें क्या देखना, सिर्फ सबसे पहला ये फॉर्मूला तुम लिखोगे नहीं कहीं, यो नहीं है। अब जितना हमने पिछले फॉर्मूले करते आ रहे हैं हमेशा फॉर्मूले लिखोगे, ठीक है। सिर्फ तुम्हें ये कॉन्सेप्ट दिमाग में पता होना चाहिए कि तुम सबसे पहले करोगे क्या, क्या करोगे सबसे पहले। पहला हम सवाल देखेंगे, सवाल उसमें हम आईलेट की मदद से दोनों ऐसे निकालेंगे कि वो पहला फंक्शन है हमारा, ये दूसरा वाला फंक्शन है, निकाल लिया। फिर आप सबसे पहले जो पहले वाली लिखी हुई, हम पहले वाला जो टर्म है हमारा फंक्शन है उसे लिख लेंगे, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, लिख लिया उसे। फिर दूसरी बार क्या करोगे, दूसरे का करेंगे हम समाकलन, फिर प्लस लगाओगे माइनस, लगा दिया। फिर आप क्या करोगे, जतिन ऊपर देख ला, ठीक है। फिर आप समाकलन लगाओगे, समाकलन लगाने के बाद आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट लगा लिया। फिर जो दूसरे वाला फंक्शन था उसका समाकलन, और पहले वाले का एक तो तुम्हें समझ में आ गया, जो दूसरे वाला ना वो हमेशा समाकलन ही मांग रहा है, इसमें और कुछ नहीं कर रहा। दूसरे वाला फंक्शन हर बार समाकलन था, हर बार वो समाकलन ही करेगा। और दूसरे मतलब कि इस बार तो इसने क्या किया, समाकलन, यहाँ पे भी देखो समाकलन सेम है, बस दूसरी बार जाकर जो पहले वाला हमने उसका क्या किया, अवकलन करा, ठीक है। खड़ा हो जा पिछले वाले, अब बता क्या बताया मैंने, क्या बताया मैंने, बता। जो भी तेरा आईलेट का क्या आता मतलब यो क्या करेगा, तो इस सवाल में गुणा करने का सवाल दे दिया, समाकलन का दो फलन दिए, हाँ दे दिए, तो पहला फलन लिख लेंगे, हाँ जी, फिर उसके बाद समाकलन लगा देंगे, फिर दूसरा लिख लेंगे, dx लिख देंगे, हाँ जी, फिर माइनस करके बड़े वाला समाकलन, फिर ब्रैकेट के अंदर पहला वो दूसरा फलन dx, और फिर गुणा में d अपॉन dx, और फिर पहला समाकलन वो लिखना का नाम फलन, फिर ब्रैकेट में dx, बस फिर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ठीक है। प्रिंस ये बता, योग इसका मतलब क्या है इस चीज का, डी बाई डी एक्स आई, क्या मतलब है इसका, यो आई कह रही मतलब कि जो फर्स्ट फलन है इसका क्या मतलब है, यो हमने फर्स्ट फंक्शन के साथ करा क्या है, यो फर्स्ट फंक्शन है, यो डी बाई डी एक्स क्या है, यो अवकलन करा है, ठीक है। अब अजय ये वाला बता, इसका मतलब क्या इस चीज का, समाकलन कौन से फलन का, दूसरे फलन का। यो वाला बताओगे इसमें आई का मतलब क्या हो, हाँ जी, क्या हो आई का मतलब, क्या आई लेट में आई का मतलब क्या हो, अरे क्या लिखा का आई का मतलब तू जानना का कैसा, क्या कौन सा फंक्शन है आई, साइन इनवर्स है, यो साइन है, एक्स है, ए है, क्या यो साइन इनवर्स कोस इनवर्स है, बस यही बात करनी। मतलब कि ऐसा जो भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन जो साइन की फॉर्म में, इनवर्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब आप बताओ इसमें कि ई का मतलब क्या हो, क्या क्या लिखोगे आप ई को, ई जैसा ई की पावर 2x, यो मतलब हो इसका और कुछ नहीं होता। बता, यो खतरे में पहुंच गया था, क्या पूछ लिया। हाँ भाई तू बता, इसमें यो जो एल है, एल की जगह क्या, एल का कौन सा फंक्शन है, यो log x, ठीक है। आपको बताना इसमें गुणा करने वाला वो फॉर्मूला क्या करेगा इसमें गुणा करने का, दो फंक्शन दे दिए जैसा एक्स साइन एक्स कुछ भी, तो उसमें आप गुणा करना। सबसे पहला आइलेट, फिर अच्छा। अब आप बताओ इसमें ए का मतलब क्या है, आइलेट में ए का मतलब क्या था, यो हाँ ये सिंगल वाली फॉर्म, ठीक है। आपको बताना इसमें पूरा फॉर्मूला ही बताओ, चलो पहला आइलेट का यूज नहीं कर रहे हैं, पहला देख तो लो। पहला हम ये देखेंगे कि हमारा सवाल है, सवाल में हमें ये देखना कि हमारा पिछले वाला यो ही खड़ा हो, ये वाला दूसरा सेट्टी, सेट्टी आ सेट्टी खड़ा होगा, देख सेट्टी किसका बताता है, जल्दी खड़ा हो जा, आ सेट्टी बताओगा, रुक जा भाई, ओ चुप, यहाँ देखो ऐसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर और कोस एक्स और पीछे लिखा हुआ dx। अब सेट्टी इसमें मुझे देख कर ही बता दें, इसमें पहला फंक्शन कौन सा, आइलेट सोच दिमाग में, जी पहले तो ए हो,
पहला ये है, अच्छा और बोल कोस एक्स। अब क्या करेगा तू इस सवाल में, जो पहले वाला फंक्शन है उसे बिल्कुल सेम लिखना, तो क्या करेगा इसमें, पहला फंक्शन लिखेंगे, क्या लिखेगा बताओ इसमें, बोल का बताना क्या लिखेगा, ए लिखेगा, कहाँ तू भाई नींद से उठ जा, ठीक है, जाग जा। सबसे पहले लिखेगा एक्स का स्क्वायर, फिर हम मुझे बताओ दूसरे वाले का क्या करेगा, समाकलन करेगा। क्या समाकलन है दूसरे का, कोस एक्स का क्या हो माइनस के, फिर क्या लगाएंगे हम, तू ज्यादा चल रहा, तेज इतनी नहीं तेज चला कर, माइनस लगा दिया, फिर हम समाकलन लगा के बड़े वाला ब्रैकेट हमने ऐसे लगा दिया। अब इसके बाद दूसरे वाला जो फंक्शन था उसका क्या करेंगे, तो समाकलन करके क्या जाएगा, साइन इसका कोस का माइनस के साइन एक्स लिख दिया, माइनस के साइन एक्स। अब मुझे बता दा अब क्या करने वाले हम, किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा, क्या जाएगा आई, क्या हो जाएगा अवकलन, बैठ जा तू, बस बैठ जा, खड़ा हो जा, पता मुझे, खड़ा हो जा, सवाल सही है यो, पहला पूरा कर लस है, बता पूरा करेगा, क्या करेगा इसमें, क्या, चल ठीक है रुक जा 1 मिनट, डी अपॉन में डी एक्स हो गया, फिर अब एक्स आ जाओगा, एक्स स्क्वायर, खड़ा हो जाइए भैया। सवाल को एक बार फिर से देख लो, बता दो मुझे सही है गलत है, क्या कर रखा है हो, चल अवकलन को मैं सही कर रही है, 1 मिनट, क्या करूँ यहाँ से अवकलन को, चल बता दे यहाँ क्या 2x हो गया, बस आप बताओ इसमें गलती क्या है, उसने तुम्हारे भाई ने बताया सेट्टी ना, यो बता दिया गलती क्या है इसमें, यह गलती समझ में आया, अरे भाई जब तेरे ना कोस एक्स है, बैठ जा पता इसमें गलती क्या थी, इसमें गलती आई थी जो तुम ना कोस एक्स का मतलब समाकलन बोल रहा हो, कितना बोल रहा, माइनस के साइन एक्स है ना, और वो प्लस का साइन एक्स हो, बस यही गलती, ये ना पूछ तो मेरे तक कुछ हो रही थी, इसने जब ये कह रहे हैं पूरा देगा। अब सवाल समझ में आने लगा, हम कैसा गुना करेंगे कैसा नहीं, न लड़कियां रह गई, अभी रुक जाओ, इन सभी लड़के नहीं तो इन्हें बुरा लग जाओगा, अब इनमें से इन बताना पड़ेगा, ओ चुप रहे, एक्स ई की पावर एक्स है, इसमें से आप बताओ, इसमें से पहला फंक्शन कौन सा लोगे आप, एक्स लोगे, और दूसरा इसमें से आपको बताना, अब आप क्या लिखोगे यहाँ से, e की पावर x का आपने समाकलन कर दिया, फिर क्या करोगे माइनस, फिर उसका समाकलन कर देंगे, और पहले वाले का अवकलन करके कितना होगा x का, एक ही आना, तो बस यहाँ सीधा ये लिख दिया, ठीक है, e की पावर dx, वो चला ही नहीं, हमें क्या करा जब है नहीं कुछ, यहाँ पे आपने लिखा x और e की पावर x dx है, आपको बताना है वे पिछले वाली है लंबी सी, यहाँ पे e की पावर x dx है, ओ चुप रहे, इसका जो समाकलन करना, क्या करेगा इसका समाकलन, यही है, क्या आ जाएगा, यही है e की पावर x आ जाएगा, फिर माइनस, फिर e की पावर x, बस ऐसा ही होगा, यो प्लस के सी। अब आप सब पहले तो ये वाला नोट करो यहाँ तक, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नोट करो, ये हिंदी में ना, आप देखो हम सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा एक बात हो, पहला सवाल है एक्स साइन एक्स, यो मैंने भी करवा दिया, दिखा रहने दो सा, इसमें से हम एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ओ चुप नहीं हुआ जा रहा, एक सवाल है यहाँ से, यहाँ ध्यान से देख लो एक बार,
दूसरा सवाल देखो अच्छा ध्यान से, आई बराबर लिखा हुआ एक्स साइन 3x, ये लिखा हुआ पीछे लिखा हुआ dx। आपको ये फंक्शन दे दिया और आपको इसमें बोल रहा कि इसमें गुणा करनी है, ठीक है, मतलब ये बोल रखा कि इन समाकलन को हल करना, ठीक है, समाकलन है इसे आप हल करोगे। फिलहाल ये कैसी फॉर्म में है, एक्स के और साइन एक्स के बीच में गुणा का चिन्ह है। सबसे पहले आप क्या देखोगे कि कौन सा हम पहला फंक्शन मानेंगे, कौन सा सेकंड, तो सभी के दिमाग में क्या आ गया होगा, आइलेट। अब मुझे आप इसमें एक बात बताओ, ये जो आइलेट है इसमें से आइलेट में से अभी सब फर्स्ट कौन सा मानोगे, सेकंड कौन सा मानोगे, वो देखा जाएगा। इसमें क्या दिख रहा है आपको, मतलब ए जो ए सिंगल वाला जो सिंगल एक्स होगा एक्स स्क्वायर, तो ये रहा, मतलब पहला तो आपका ये रहा। अब आप क्या देखोगे दूसरा, अब दूसरा कौन सा होगा, साइन 3x, दो हो गए आपके। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे ही बराबर लगाओगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखोगे, पहला फॉर्मूला लिखोगे, लिख लो भाई, मुझे क्या, साइड में आपने ऐसे करके फॉर्मूला लिख लिया, समाकलन dx, फिर बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ, पहले वाला ऐसे ही, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस, फिर दूसरे बार हम इसका समाकलन और दूसरे वाले का पहले का अवकलन लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया आपने। अब इस वाले में आप सबसे पहले ये देखो, पहला सबसे पहले में पहली चीज लिखनी है, क्या हो गया, सबसे पहले पहली चीज लिखनी, चुपचाप हो जाए, यहाँ देख ला, ओ भाई यहाँ देख, फालतू टाइम नहीं है, यहाँ देख ला, नहीं तो अद्धे इतने बजाऊंगे ना, अद्धे यही निकल जाएंगे। ओ चुप, सब यहाँ पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन आप लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्स, फिर क्या लिखोगे बताओ, हमने समाकलन लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया साइन 3x, पीछे क्या लिखोगे dx, फिर आप माइनस लगा दिया, ऐसे ही लगा दिया, फिर आप बड़े वाला समाकलन लगाया, फिर दूसरी बार समाकलन 3x, दूसरे वाले का आप क्या करोगे, ठीक है, फिर इनटू लगाया, ऐसे पहले वाले का क्या करोगे, पहले वाले का आपने कर दिया अवकलन, पहले वाला क्या था x, फिर ब्रैकेट बंद, पीछे क्या लिख दिया dx, फिर बराबर आपने ऐसे लगाया x, ऐसे ही। अब मुझे ये बता दो, इसमें से कौन बताओगा, अक्षय बताएगा, साइन 3x है, इसका आपको समाकलन करना, तो क्या लिखोगे समाकलन करने के बाद, क्या लिखोगे, cos 3x, फिर बटे में 3, इतना ही लिखोगे, सोच लो अभी भी प्रिंस, माइनस का आएगा प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, इतनी इसमें भी इतनी कंफ्यूजन हो रही, इसमें प्लस का होगा, क्या आएगा इसमें, देखो अब ये पिछले वाले ना इन्होंने सुन लिया ना, पक्का माइनस ही है भाई, माइनस ही होगा। तो आप यहाँ बताओ साइन का, ओ भाई चुप हो जा, साइन का जब तुम वो करोगे इंटीग्रेशन, क्या लिखोगे, माइनस के cos 3x, फिर आप क्या लगाओगे, माइनस लगा दिया, फिर आप क्या करोगे, बड़े वाला समाकलन तो बिल्कुल सेम, अब जो अंदरले वाला साइन 3x है उसका जब आप समाकलन करोगे कितना आ जाएगा, माइनस के cos 3x अपॉन में कितना आएगा 3, ठीक है। अब ये दूसरे वाला जो d/dx x, इसका क्या मतलब है, पहले वाले का आप क्या करोगे अवकलन, तो x का अवकलन करके कितना आता है 1, इसका मतलब यहाँ गुणा में कितना होगा 1, और पीछे कितना लिखेंगे हम dx। अब मुझे आप बताओ, ये इस चीज को थोड़ा बिखरी से नहीं पड़ी, कोई नहीं, तो समेट कर लिख लेंगे, माइनस ऐसे लगाया, 1/3 ऐसे ही, x ऐसे ही, और cos 3x, इसमें कुछ नहीं करा, जो बिखरी सी पड़ी ना, 1/3 ऐसे लिखा, x ऐसे ही, ये वाला cos 3x ऐसे ही, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ये वाला माइनस बिल्कुल सेम ये रहा। अब आप मुझे इसमें से एक बात बताओ, यहाँ से एक बताओ, एक है, एक का मतलब कुछ नहीं होता हो तो गुणा होगी, प्लस तो नहीं है यहाँ से, एक के साथ क्या है भागो, किसी को दिख रही हो, नहीं किसी को ज्यादा दिख रहा हो तो मुझे बता दियो। अब यहाँ पे माइनस है, ये वाला माइनस है, आप इस माइनस को क्या करोगे, अरे बाहर लेकर आओगे जब तो प्लस होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ हो गया, ये 3 है, 3 को बाहर लिया तो 1/3, ऐसा कौन है, अच्छा ये बताओ, 3 हमने बाहर लिया है, 3 बाहर लाएंगे 1/3 बाहर लाएंगे, 1/3 ही लाएंगे। अब यहाँ कितना रह गया अंदर बताओ, अब देख के cos 3x का आप क्या करने वाले, तो cos 3x का समाकलन क्या हो जाएगा, बस यही बता दो, कितना हो जाएगा, साइन
अपॉन में 3, फिर प्लस के समाकलन खत्म हो गया भाई। 3 हमने बाहर लिया थे, जो cos 3x अंदर बच रहा था, बस इसका ही समाकलन कर दिया। अब इसका क्या कर देंगे, सवाल नहीं खत्म हुआ, 1/3 ऐसे लिखेंगे, x ऐसे ही, cos 3x ऐसे ही, 3 तिया तो 1/9 हमने ऐसे लिखा, sin 3x प्लस के c। रुक जाओ, अभी बात बता रही हो। अब एक और सवाल देखो यहाँ से, एक सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अच्छा, आप 5 दे रखा, x ऐसे ही log, फिर यहाँ पे लिखा हुआ 2x, पीछे लिखा हुआ dx। अब आप इस सवाल में सबसे पहले क्या देखोगे, आइलेट देखेंगे। आइलेट इसमें से ILATE, फर्स्ट फंक्शन कौन सा मानोगे, log। log क्यों मानोगे भाई, बताओ क्यों मानोगे। आइलेट हमने लिख दिया, हाँ इनवर्स नहीं है, log आ रहा है इसमें, ठीक है। तो आप log को क्या मानोगे, पहला फंक्शन मान लिया। अब एक हम क्या मान लोगे, पहला या दूसरा, दूसरा, तो दूसरा मान लिया। अब जब आप दूसरा मान लोगे, चुप होगा बैठ जाओ पिछले वालों। आप क्या करोगे सबसे पहले, यहाँ से सबसे पहले हम पहले वाली जो फंक्शन था उसे बिल्कुल सेम, ठीक, फॉर्मूला लिख लोगे आप साइड में। अब जो पहले वाला है, पहले वाला आप यहाँ पे लिखोगे, जो पहले वाला फंक्शन बताओ क्या इसमें, log 2x। फिर क्या करोगे, दूसरे वाला उसका क्या कर दोगे आप, समाकलन, फिर क्या लगाओगे, माइनस लगा लिया, फिर बड़े वाला समाकलन, फिर जो हमने हमें क्या रखा, दूसरे वाले का समाकलन करना, कर देंगे ले भाई, x ऐसे लिखा dx। अब क्या क्या रखा बताओ, पहले वाले का अवकलन करेंगे, ये तो हम अवकलन में मार लगा ले भाई। तो अवकलन बता इसका कितना, हमने लिख दिया यहाँ पे log 2x, फिर ब्रैकेट 1 पीछा dx, बराबर हमने ऐसे ही लगाया। नींद आ रही जतीन, बताइए। अच्छा मैंने अभी क्या बताया, अच्छा अच्छा, फिर कर दिया, बैठ जा। अब आप हम इसमें क्या करेंगे, इस चीज को जो लिखा हुआ है हम सोल्व करेंगे। तो log हमने ऐसे लिखा, log 2x। अब x है, x का समाकलन करने पर क्या आता है बताओ, x² बटे में, तो लिख दे लो x² बटे में 2, फिर यहाँ पे माइनस, समाकलन ऐसे ही। अब इसने यो कह रहा हमें x का समाकलन करो, हम कहते हैं अभी नहीं करा क्या, लिख देंगे यहाँ से, पीछे से देख कर लिख देंगे। ये तो सही बताऊँ, यो तो हमने यहाँ कर ही लिया, पहला सही सा कर लो, दूसरी बार टेप कर लिख दो भाई, यही तो बात यहाँ लिखी हुई है, लिख देंगे हम तो हमने लिख दिया x² बटे 2। पर अब हमें क्या क्या रखा, 1/dx log 2x। इसका कहने का मतलब है जो log 2x है उसका आप क्या करोगे, अवकलन। अब मुझे आप एक बात बता दो, log 2x का अवकलन क्या होता है, 1 में, सिंपल सी बात बताओ पहले, यहाँ से log x का अवकलन कितना हो, 1/, अगर यहाँ अभी कितना x, अगर यहाँ जाता है भाई log 2x, तो आप क्या करते हो, 1 में 2x, और फिर ये जो 2 था ये इनटू में सामने, 2 सा 2 कैंसिल, कितना आ गया, यही था। अब मुझे आप बताओ यहाँ से कितना लिखोगे आप करके, 1/x, दिख रहा कुछ कटता हुआ, बताओ क्या दिख रहा है ऐसे कटता हुआ, x। तो x ये वाला x², एक x बच गया। कहने का मतलब है यहाँ से इस चीज को पहले सही फॉर्म में लिख लो, बिखरी सी पड़ी है, तो आप इसे लिखोगे x² बटे में 2, पीछे कितना आ गया, log 2x हमने ऐसे लिख दिया। फिर आप जो माइनस है वो हमने माइनस लगा दिया। यहाँ पे बताओ 1/2 तो आप बाहर ले आए भाई, 1/2 बाहर ले आए, अंदर कितना रह गया, और x का जब आप समाकलन करते हो कितना आता है, x²। x का जब आप समाकलन करोगे x² बटे में 2 और प्लस के c। तो आप जब इस चीज को बस ये बिखरी सी पड़ी से सही करके लिखो, x² बटे में 2, और यहाँ पे लिखोगे आप log 2x, फिर माइनस, और 1 2 दूनी 4, 1/4, और यहाँ पे कितना लिखेंगे बस हम, x² प्लस के c। इन वालों में कोई बड़ी बात नहीं है, ये अभी पहले मेथड गया, इसमें साइन इनवर्स तो नहीं आया ना। अब जो कल पढ़ेंगे हम वो होगा साइन इनवर्स वाले, ठीक है। आप रुक जाओ, मैं तुम्हें सवाल दे दी वो कर लाइयो घर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 12 भी ऐसा ही है और 14 भी ऐसा ही है, और एग्जाम्पल भी देखो यहाँ से 17 18 19, जिस तरीके से ये है इसमें कोई आपको बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली, बिना इन्वर्स के ही है, ठीक है।
ये वाला आपको कल काम चेक करूंगी मैं, फेयर कॉपी में कहाँ करके देखे, ठीक है सवाल। अरे रफ में वैसे इनका आंसर एकदम सही आ जाने, ठीक है, कर लियो ना।